हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक में हम मानव दांत यानी ह्यूमन टीथ के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहे। चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव दांत जिसे इंग्लिश में इसको ह्यूमन टीथ बोलते हैं। दांत के बारे में यहाँ पे बताया गया कि दांत का निर्माण कठोर ऊतकों के संयोग करने पर बनता है। यानी जो दांत का हमारा निर्माण होता है वो कठोर ऊतकों से मिलकर बना होता है। विज्ञान के क्षेत्र में दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। यानी जो हम दांतों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। मानव दांत को सबसे ज़्यादा जो क्षति होती है फोर्लिन गैस के कारण होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो हमारा दांत खराब होता है या नुकसान होता है किस गैस के कारण, फोर्लिन गैस के कारण होता है। ठीक है। दांत के बाहरी कठोर आवरण को इनेमल कहते हैं। यानी दांत का जो सबसे बाहरी वाली परत होती है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इनेमल बोलते हैं। ठीक है। दांत का इनेमल हमारी हड्डी से भी कठोर होता है। यानी सबसे जो कठोर पार्ट होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। और इनेमल के नीचे के भाग को डेंटाइन कहते हैं। और इनेमल के जो सबसे नीचे पार्ट होता है, नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डेंटाइन कहते हैं। ठीक है। दांत जो होता है कैल्शियम फास्फेट तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी जो हमारा दांत होता है किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम फास्फेट तत्वों से मिलकर बना होता है। देखिए, दांत का लगभग 80% भाग डेंटाइन से मिलकर बना होता है। यानी जो 80% भाग होता है वो किससे मिलकर बना होता है, डेंटाइन से मिलकर बना होता है। डेंटाइन के अंदर की ओर एक पल्प गुहा होती है और पल्प गुहा में तंत्रिका तथा रक्त वाहिनियाँ होती हैं। यानी उसमें क्या होती है, पल्प गुहा होती है और उसमें क्या होती है, रक्त वाहिनियाँ होती हैं। जब हम मीठा भोजन खाते हैं तो हमारे मुंह में जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। यानी हम कोई भी जब मीठा भोजन करते हैं तो उसमें जीवाणु होते हैं और वो शर्करा यानी मीठे पदार्थों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। और यह अम्ल धीरे धीरे पहले तो हमारे दांत के इनेमल को नष्ट करता है। यानी जो सबसे कठोर वाला पदार्थ है यानी इनेमल को सबसे ज़्यादा ये जाके नुकसान पहुंचाता है, नष्ट करता है। और फिर उसके बाद डेंटाइन में छोटे छोटे गड्ढे बना देता है और पल्प गुहा तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद डेंटाइन में क्या करता है, छोटे छोटे गड्ढे बनाता है और पल्प गुहा तक वो पहुंच जाता है। अब गड्ढे बनने के कारण दांतों के बीच बाहरी दूरी कम हो जाती है। ठीक है। यानी जब गड्ढे बन जाए तो दांतों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए, जब बीच की दूरी कम हो जाएगी जिससे हमें दांतों में क्या होगा, बहुत दर्द होने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटाइन के मृदुकरण के कारण होता रहता है। यानी हमारा जो दांत होता है वो नुकसान होने लगता है, यानी खराब होने लगता है। किसके कारण, डेंटाइन के मृदुकरण के कारण होता है। ठीक है। अतः भोजन के बाद दांतों पर हमेशा ब्रश करना चाहिए। यानी हम भोजन जब भी करते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ठीक है। अब भोजन के बाद जीवाणु के अम्ल बनाने से पहले ब्रश करके प्लाक को हटा देना चाहिए। यानी जब हम ब्रश कर लेंगे तो उस पर क्या होगा, जो जीवाणु द्वारा वो अम्ल बनाएगा उससे पहले हम उसको प्लग को हटा देंगे। ठीक है। अब देखिए आगे बताया गया कि दूध के दांत की जो संख्या होती है 20 होती है। यानी जो दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और जो कि 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। यानी 12 वर्ष की आयु तक क्या करते हैं, दूध के दांत होते हैं जो 20 होते हैं और ये फिर टूट जाते हैं 12 वर्ष की आयु तक। ठीक है। अतः मानव जीवन काल में कुल देखिए टोटल जो वयस्क में कितने होते हैं, 32 होते हैं। और जो हमारे यहाँ पे दूध के दांत यानी 20 जो कि 12 वर्ष की आयु तक टूट जाते हैं, तो टोटल कितने निकलते हैं, 32 + 20 इसको जोड़ेंगे तो 52 ये निकलते हैं। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं मानव के जीवन काल में कुल टोटल कितने दांत निकलते हैं, यहाँ पे 52 दांत निकलते हैं। देखिए यहाँ पे अब आगे हम यहाँ पे दांतों के प्रकार देखेंगे। दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे बताया गया कृंतक, जिसे यहाँ पे इंसीजर कहते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को काटना होता है। ये नाक के ठीक नीचे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें नोज टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या एक तरफ की ओर 4 होती है, अतः इनकी कुल संख्या 4 ऊपर 4 नीचे टोटल कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है। आप इसको फिगर के माध्यम से भी यहाँ देख सकते हैं। देखिए हमारा ये इंसीजर है, ये सामने पाया जाता है। इनका कार्य जो होता है भोजन को काटना होता है। और ये देखिए 1 2 3 4 इनकी टोटल संख्या यहाँ पे एक तरफ की कितनी होती है, 4 4 नीचे 4 ऊपर टोटल कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है। और ये ठीक नाक के नीचे पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम नोज टीथ भी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा इंसीजर है यानी कृंतक है। देखिए दूसरा हमारा यहाँ पे रदनक है, जिसे इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को फाड़ना होता है। ये मांसाहारी जीवों में लंबा पाया जाता है तथा शाकाहारी जीवों में छोटा पाया जाता है। ये आंख के ठीक नीचे पाया जाता है, इसलिए इन्हें आई टीथ भी कहते हैं। इनकी एक तरफ की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अतः इनकी कुल संख्या क्या हो जाए, 2 × 2 यानी 2 ऊपर 2 नीचे टोटल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। आप इसको फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे कैनाइन है जिसको हम यहाँ पे रदनक बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो कार्य होता है भोजन को क्या करता है, फाड़ने का कार्य करता है। और ये मांसाहारी जीवों में क्या पाया जाता है, लंबा लंबा पाया जाता है और शाकाहारी जीवों में छोटा पाया जाता है। ठीक है। और इनका मुख्य जो कार्य होता है भोजन को फाड़ना होता है। एक तरफ देखिए यहाँ पे एक इधर 2 हो गए, 2 नीचे 2 ऊपर टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। और ये रदनक जो होते हैं ठीक आंख के नीचे पाए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको आई टीथ भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए अगला हमारा यहाँ पे अग्रचौड़क है, जिसे प्रीमोलर बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ये गाल के ठीक बगल में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें चिक टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या एक तरफ की ओर 4 होती है, अतः इनकी कुल संख्या जो होती है 4 नीचे 4 ऊपर टोटल कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है। आप इसको फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए हमारे यहाँ पे प्रीमोलर है और ये बच्चों में नहीं पाया जाता। इसका जो कार्य होता है भोजन को क्या होता है, चबाने का होता है। तो एक इधर और एक इधर, 2 इधर 2 इधर टोटल कितने हो गए, इधर 4 और 4 ऊपर 4 नीचे टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है। और ये बच्चों में नहीं पाए जाते और ये ठीक गाल के बगल में पाए जाते, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, चिक टीथ भी बोला जाता है।
देखिए अगला हमारा यहाँ पे चौड़क है जिसे मोलर बोलते हैं। इसका भी मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। चौड़क के दांत को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय है। तृतीय चौड़क दांत छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। इन्हें अक्ल के दांत या विजडम टीथ भी कहते हैं। ये 22 से 24 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। इनकी संख्या एक तरफ की ओर 6 होती है, अतः इनकी कुल संख्या क्या है, 6 नीचे 6 ऊपर, टोटल कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। ठीक है, आप इसको फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा विजडम टीथ है। ठीक है, और इनकी जो टोटल संख्या 1 2 3 इधर 3 इधर 3 इधर, टोटल कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। इसको यहाँ पे फर्स्ट और इसको सेकंड, इसको थर्ड, और जो हमारा ये थर्ड वाला है ये बच्चों में नहीं पाया जाता, यानी जो थर्ड मोलर होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे हम अक्ल के दांत या विजडम टीथ बोलते हैं। ये 22 से 24 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये मोलर होता है इसका मुख्य जो कार्य होता है भोजन को चबाना होता है। ठीक है, इनकी टोटल संख्या 3 इधर 6 हो गया, टोटल ऊपर नीचे टोटल हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया पक्षियों के जो दांत होते हैं उसे हम चोंच कहते हैं, और हाथी के बाहर के दांत को हम टस्क, जो कि कृंतक होता है, यानी जो हाथी के बाहर के जो दांत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टस्क कहते हैं, और वो हमारा यहाँ पे कृंतक होता है। ठीक है, यानी इंसीजर होता है। आगे बताया गया कि हाथी के पास कुल 26 दांत होते हैं, यानी हाथी के पास कुल टोटल कितने दांत होते हैं, 26 होते हैं, और मच्छर के पास कुल 22 दांत होते हैं, और मगरमच्छ के पास कुल 82 दांत होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दंत सूत्र यानी टीथ फार्मूला देखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर किस प्रकार हम उस सूत्र को द्वारा याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वयस्क व्यक्ति में यहाँ पे इंसीजर जो हो जाए, यहाँ पे आई लिखा गया, आई लिखा है। टोटल हमारे एक तरफ के क्या होते हैं, 4 होते हैं, तो 2 ऊपर कर देंगे 2 नीचे कर देंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे केनाइन है तो एक तरफ के कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 1 ऊपर कर दिए 1 नीचे कर दिए। ठीक है, प्रीमोलर इसी प्रकार कितने होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, तो 2 ऊपर 2 नीचे हमने कर दिया, ये देखिए। इसी तरह मोलर जो 3 अब इनका फिर हम डबल कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 32 निकल जाएगा। ठीक है, यानी यह 2 2 कितना हो गया, 4, 4 का डबल करेंगे 8, फिर इसी तरह 2 है तो इसका भी डबल करेंगे 4, 8 4 12 हो गया। फिर इधर देखिए 4 है, फिर 4 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर देखिए 12 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर ये 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 12, और 12 और 20 कर देंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले के द्वारा ICPRM के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको व्यक्ति को जो वयस्क व्यक्ति में जो दंत सूत्र होता है इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी 21 23 हो जाएगा व्यक्ति का दंत सूत्र हो जाएगा। ठीक है, वयस्क व्यक्ति का। यहाँ पे देखिए बच्चों में बताया गया, तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इंसीजर जो उनमें होता है 2 होता है, तो इंसीजर 2 नीचे 2 ऊपर कर दिए। इसी तरह केनाइन 1 नीचे 1 नीचे। ठीक है, केनाइन 1 1 पाया जाता है, और प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसलिए क्या है 0 0 कर दिया गया। और मोलर जो होता है यहाँ पे 2 पाया जाता है, 2 नीचे कर दिया 2 ऊपर कर दिया गया। ठीक है, तीसरा मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, इसलिए इसका जो सूत्र हो जाएगा 21 0 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी डबल करेंगे तो यहाँ से 20 निकलेगा। देखिए यहाँ पे 2 2 कितना होगा, 4। ठीक है, 4 का डबल करेंगे 8, और इधर 2 है तो 2 का डबल करेंगे 4, 8 4 12 हो गया, और इधर का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 का डबल करेंगे 8, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसलिए बच्चों में टोटल जो दूध के दांत इसलिए बोला जाता है कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वयस्क व्यक्ति का जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है, 21 23 होता है, और जो बच्चों का दंत सूत्र होता है वो क्या होता है, 21 0 2 होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे लोग को भी यह जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।